अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं रबड़ी कुल्फ़ी। इसके लिए क्या करा है, मैंने 1 kg मिल्क लिया है, उसको इतना पकाया कि हाफ़ रह गया है। 1 कप मैंने रबड़ी ली है और ये मिल्क में ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। और जो है मैं इसमें शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो है रबड़ी आपको पता है पहले ही मीठी होती है, और जो है ये दूध जो है पक के हाफ़ हो चुका है, तो इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ गई है। बस ये मिक्स करेंगे, आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, टेस्ट कर लीजिएगा इस वक्त में, और फिर चाहें तो ऐड कर लीजिए। मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून जो है मैं कॉर्नफ्लावर लूँगी और इसको मैं पानी में डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरीके से लो, और स्पून या स्पैचुलर जो हम चलाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लावर को फ़ौरन से अगर नहीं करा तो लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। और बस इसको अच्छे से हमने पका लेना है कि कॉर्नफ्लावर जो है वो भी पक जाए और रबड़ी और दूध जो मिक्स हो जाए। देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसे उतार लेंगे स्टोव से। अच्छा जी, अभी हम इसमें बादाम पिस्ते ऐड करेंगे, और एक आपको टिप दे रही हूँ, मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें आइसक्रीम पाउडर ऐड करूँगी। आइसक्रीम पाउडर से क्या क्रिस्टल नहीं बनते हैं, बहुत अच्छी स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम रेडी होगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से कि इसमें मिक्स हो जाए। और बादाम पिस्ते कट करके मैंने वो ऐड कर दिए इसमें। और जो मोल्ड है मेरे पास, देखें आइसक्रीम के सिल्वर मोल्ड है, इसमें मैंने क्या करा हुआ है, वाइट चॉकलेट जो है मेल्ट करके सिर्फ वो ऐड की हुई है। पूरे मोल्ड में डालिए, इजाफी जो होती है वो सब निकाल दिए, ताकि एक तय बन जाए। बस मेल्ट की हुई वाइट चॉकलेट है और कुछ भी नहीं है, और बादाम पिस्ते थोड़े से अंदर डाल दिए। अब जो मिक्सचर है इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम के मोल्ड में जो हमने चॉकलेट लगाई हुई है, अगर उसमें हमने गर्म मिक्सचर डाला तो सारी मेल्ट हो जाएगी, इसलिए ठंडा करके इसमें डालेंगे। और ये आइसक्रीम के मोल्ड में जो हमने वाइट चॉकलेट लगाई है, इसे जम जाना चाहिए पहले। इसमें हम ये ऐड कर देंगे इस तरीके से सारा मिक्सचर, और ऊपर से इसमें कैप लगा देंगे, बस सिंपल सा। और 2 मेथड आपको इसमें मैं सिखाऊंगी, आइसक्रीम स्टिक लगाना भी आपको सिखा दूंगी और ऐसे ही बनाना भी सिखा दूंगी। ये देखें इस तरीके से आराम से हम इसमें कैप लगा देंगे। ये मोल्ड जहाँ से मिलता है मैं वो लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर लिएगा। और अब मैं आपको जो है साथ में स्टिक लगा के जो है ना इसे फ्रीज़ करना वो भी सिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या करना है, एलुमिनियम फॉयल का पेपर लेना है। एलुमिनियम फॉयल है वो स्क्वायर में हम कट कर लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। और किसी भी नाइफ़ वगैरह से हम इस पर कट लगा देंगे, क्योंकि ये बीच में आनी चाहिए आइसक्रीम की स्टिक। देखिए इस तरीके से नाइफ से हमने इसको कट लगाया, इसमें हमने आइसक्रीम की स्टिक लगा दी है, और हम इसको अब फ्रीज़र कर देंगे कम से कम भी 6 से 8 घंटे के लिए। वैसे तो ये सिल्वर मोल्ड है, आपको पता है इसमें बहुत जल्दी आइसक्रीम जमती है, लेकिन परफेक्ट जो है 6 से 8 घंटे में हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम चेक कर लेते हैं आइसक्रीम। जी देखिए, अच्छा अब क्या टिप है, इसको हमने पानी में इस तरीके से करना है आइसक्रीम को, ताकि ये मोल्ड से आराम से ईजीली निकल जाए। ये देखिए वैसे हल्का हल्का सा इसको स्लो स्लो घुमाएंगे। देखें कितनी बेहतरीन से हमारी चॉक बार भी रेडी हो गई है, और कुल्फ़ी भी। दोनों मेथड आ गए हैं इसमें। आपको चॉक बार बनानी इस तरह बना सकते हैं, किसी प्लास्टिक के मोल्ड में, किसी में भी। सिल्वर में ईजिली जम जाती है। अब कैप वाली भी मैं आपको निकालना दिखा देती हूँ। इसको भी देखिए इसी तरीके से हम करेंगे, पानी के मोल्ड में इस तरीके से करेंगे। इस तरह से क्या है कि आइसक्रीम और मोल्ड से हटना शुरू हो जाती है, जगह छोड़ देती है थोड़ी सी। और ये चॉक बार का फ्लेवर तो बहुत बेहतरीन बनता है। वाइट चॉकलेट भी आप ले सकती है, इसी तरह आप डार्क चॉकलेट को भी सेम इसी तरह कर सकती है। अब क्या करा है, नाइफ़ लिए मैंने, नाइफ़ को इस तरह होल करना है कि इसमें फिर स्टिक आ जाए इस जगह पर। और देखें स्लो, इसको भी इसी तरह घुमाएंगे और पूरी आइसक्रीम ईजीली हमारी निकल कर आ जाएगी। वाइट चॉकलेट जो मैंने जीसीबी की ली, आपको पता है जीसीबी बहुत अच्छी कंपनी है, और इसकी मेल्ट भी बहुत अच्छी होती है और सॉफ्ट भी बहुत होती है, और इसकी जो है स्वीटनेस वो बहुत अच्छी होती है। ये देखें कितना इजीली हमारी आइसक्रीम निकल कर आ गई है। इसमें स्टिक लगाएंगे, बेहतरीन से हमारी आइसक्रीम रेडी है। बादाम पिस्ता आपको देखें इसमें क्लियरली नज़र आ रहे होंगे जो मैंने लगाए हुए हैं। तो ये 2 in 1 आइसक्रीम है, समझ लें, कुल्फ़ी भी और चॉक बार भी। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।